चलिए अब उन पवित्र जगहों को देखते हैं जो तेजाजी के जीवन और उनके बलिदान की वजह से आज आस्था के बहुत बड़े केंद्र बन चुके हैं। उनकी यादें आज भी इन जगहों पर जिंदा हैं, जैसे संदारिया जहां वो निर्णायक घटना हुई थी, फिर सुरसुरा जहां उन्होंने अपना शरीर त्यागा। एक और खास जगह है भांवता, जहां आज भी ये मान्यता है कि गोमूत्र से सर्पदंश का मुफ्त इलाज होता है। और हाँ, पर्वतसर जहां उनका सबसे मुख्य मंदिर है, जिसे महाराजा अभय सिंह के समय में बनवाया गया था। ये सारी जगहें मिलकर उनकी कहानी को आज भी सुनाती हैं। अब एक बात सोचने वाली है कि तेजाजी की कहानी सिर्फ गांव देहात की लोक कथाओं तक ही क्यों नहीं सिमट कर रह गई। कैसे ये कहानी एक राष्ट्रीय पहचान बन गई, चलिए इसी को समझते हैं। उनकी विरासत का एक बड़ा प्रतीक है उनका ध्वज। इस पर बनी हर चीज का एक मतलब है। जैसे सफेद कपड़ा, वो पवित्रता को दिखाता है। फिर उस पर चांद है, सूरज है, एक नाग है और एक खेजड़ी का पेड़ भी। ये सब मिलकर उनकी कहानी और प्रकृति से उनके जुड़ाव को दिखाते हैं। और जानते हैं, उनकी कहानी इतनी मशहूर हुई कि इस पर राजस्थानी भाषा में एक फिल्म भी बनी, वीर तेजाजी। जाहिर है, इस फिल्म ने उनकी कहानी को और भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया। सिर्फ फिल्में ही नहीं, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। ये बहुत बड़ी बात है कि साल 2011 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में 5 रुपए का एक डाक टिकट भी जारी किया था। ठीक है, ये तो हुई इतिहास की बात, पर आज क्या? आज के जमाने में लोग तेजाजी को कैसे पूछते हैं? चलिए अब उन रस्मों और मान्यताओं पर एक नजर डालते हैं जो आज भी उनकी याद को ताजा रखे हुए हैं। ये जो पंक्तियां स्क्रीन पर हैं, ये तेजा टेर नाम के गीतों का एक हिस्सा है। ये वो गीत हैं जिनमें लोग तेजाजी की बहादुरी और उनके बलिदान को याद करते हैं, उन्हें गाते हैं, और ये गीत उनकी पूजा का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और ये गीत सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, खेती किसानी से भी इनका गहरा नाता है। आज भी किसान अपने खेतों में बीज बोने से ठीक पहले यही तेजाटेर गीत गाते हैं। उनका विश्वास है कि ऐसा करने से फसल बहुत अच्छी होती है। एक और बड़ी दिलचस्प बात है, लोगों का मानना है कि तेजाजी में बीमारियों को ठीक करने की भी अद्भुत शक्ति है। सर्पदंश के इलाज के लिए तो उनके मंदिर मशहूर हैं ही, पर यह भी माना जाता है कि उनके थान पर कुत्ते के काटने का भी इलाज होता है। उनकी पूजा से जुड़ी कुछ सामाजिक परंपराएं भी हैं जो बहुत अनोखी हैं और सालों से चली आ रही हैं। जैसे कि उनके मंदिर का पुजारी हमेशा कुम्हार जाति का ही होता है, या फिर प्रसाद में गाय का कच्चा दूध, मिश्री और नारियल ही चढ़ाया जाता है। और एक और बात, धौलिया गोत्र की महिलाएं उनके सम्मान में दोबारा शादी नहीं करती।